जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। 24 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। अब हफ्ते भर का भी वक्त नहीं बचा है और महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना है मराठाओं को आरक्षण देने का। मराठा आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल इस साल 2 बार अनशन भी कर चुके हैं और जिसके बाद सरकार बेहद दबाव में आ गई और सरकार ने इस बात की घोषणा की कि हम ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण देंगे। अब सरकार ने महाराष्ट्र का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है वहां पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अगले साल फरवरी में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जिसमें मराठाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उससे पहले स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। यह कमीशन भी हाल ही में विवादों में था क्योंकि इस कमीशन के चंद सदस्यों ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार के कुछ मंत्री अपने मन मुताबिक नतीजे पाने के लिए, रिपोर्ट पाने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं और यहां तक कि इस कमीशन के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद इस कमीशन का पुनर्गठन किया गया और शिंदे का कहना है कि महीने भर के भीतर इस कमीशन को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाएगा और अगर यह बात सामने आती है कि मराठा समुदाय शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है तो फिर महाराष्ट्र सरकार उनको आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी। हालांकि इस पर विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि यह मराठाओं को भ्रमित करने का एक पैंतरा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में भले ही प्रस्ताव पास कर लेगी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन वो कानून कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में तो खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होगा और इस रिपोर्ट के आधार पर, क्यूरेटिव पिटीशन के आधार पर सरकार यह कन्विंस करने की कोशिश करेगी, आश्वस्त करने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, मराठा भी पिछड़े हुए हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में। दूसरी ओर जो मराठा नेता हैं मनोज जरंगे पाटिल, उन्होंने साफ कहा है कि 24 दिसंबर की डेडलाइन से वो डिगने वाले नहीं हैं। अगर 24 दिसंबर तक सरकार अधिसूचना नहीं लाती है मराठाओं के आरक्षण की तो उसके बाद वे मुंबई का घेराव करेंगे, मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। हालांकि उनका यह कहना है कि आंदोलन उनका शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन इस तरीके का होगा जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई की देखने मिल सकती है। तो एक तरफ जरंगे पाटिल की धमकी है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो टाइम बाइंग का तरीका अपना रही है सरकार की विशेष सत्र की घोषणा वगैरह करके, तो उस पर भी उंगलियां उठा रहा है। यह मुद्दा इस साल काफी संवेदनशील हो गया। अभी जो साल गया है, अगस्त के महीने में पहली बार मनोज जरंगे पाटिल ने अपना अनशन किया था और करीब हफ्ते भर तक जब ये अनशन चला तो उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उनका अनशन खत्म करवाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। इसके बाद मराठा आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कि दोनों ही पक्षों के, पुलिस के और मराठा आंदोलनकारियों के कई सारे लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों के भीतर फिर से एक बार अनशन की शुरुआत हुई और इस बार भी करीब हफ्ते भर तक यह अनशन चला, जिसके बाद सरकार ने आश्वस्त किया मनोज जरंगे पाटिल को कि आप अपना अनशन वापस ले लीजिए, महाराष्ट्र सरकार जो है ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण देगी। लेकिन इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया। जब ओबीसी कोटे की बात हुई तो जो ओबीसी के संगठन हैं वे नाराज हो गए और ना केवल गैर राजनीतिक संगठन नाराज हुए बल्कि अलग अलग पार्टियों में जो ओबीसी समुदाय से आने वाले राजनेता हैं उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी की नेता हैं, सत्ताधारी पक्ष की हैं,
उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, हमारा उसको विरोध नहीं है, लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं दिया जाना है। ओबीसी के कोटे में कटौती नहीं होगी। फिर इसके बाद छगन भुजबल, जो कि नागरिक आपूर्ति मंत्री है शिंदे सरकार में, वे उठ खड़े हुए और उन्होंने भी ऐतराज जताया कि ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और सरकार क्यों इतनी नरमी बरत रही है मनोज जरंगे पाटिल के प्रति, क्यों घुटने टेक रही है इस तरह के आंदोलनकारियों के खिलाफ? इन्होंने इतनी हिंसा की है, उनको तो सख्ती से निपटना चाहिए था। पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस के मोराल पर क्या असर होगा? और उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिया था कि क्या ओबीसी कोटे से आरक्षण को खत्म करने की सरकार साजिश कर रही है। उन्होंने एक बार कोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी माना है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है, तो मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद शिंदे सरकार की कैबिनेट में ही घमासान मच गई और शंभूराजे देसाई, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये भुजबल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस पर ठाकरे गुट की शिवसेना ने चुटकी ली। संजय राउत ने कहा कि ये तो देखिए शिंदे सरकार में अंदरूनी गैंगवॉर ही शुरू हो गया है। लेकिन कैबिनेट के बाहर भी तमाम ओबीसी नेता अलग अलग पार्टियों के, जिसमें कि सत्ताधारी बीजेपी के भी नेता थे, उन्होंने एक सीरीज शुरू कर दी जनसभाओं की, जिसको नाम दिया गया यलगार मोर्चा। और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हफ्ते डेढ़ हफ्ते के फासले पर अब यलगार मोर्चा आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर ये तमाम नेता अपनी बात रख रहे हैं ओबीसी के, और ये कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण का विरोध करना है, और अगर सरकार ओबीसी के कोटे में कटौती करती है तो फिर ओबीसी समुदाय भी सड़क पर उतरकर वैसा ही आंदोलन करेगा जैसा कि मराठाओं ने किया। तो अब सरकार इस तरह से दबाव में आ गई है और अब एक तरफ छगन भुजबल को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप अब जले पर नमक मत छिड़किए, पहले ही समस्या है अपनी सरकार के खिलाफ। लेकिन भुजबल मानने को तैयार नहीं है। बयान पर बयान उनकी ओर से आ रहे हैं, जहां पर वो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, और ना केवल अपनी सरकार को बल्कि इन मराठा नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं। उनकी मिमिक्री कर रहे हैं मनोज जरंगे पाटिल की, उनके ऊपर व्यक्तिगत बयान भी दे रहे हैं। और भुजबल की एक कोशिश है कि 2014 तक गोपीनाथ मुंडे, जो कि महाराष्ट्र में ओबीसी नेताओं के सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनके निधन के बाद जो जगह खाली हुई है उस जगह को इस मौके पर वो हासिल कर लें, मराठाओं के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में बन जाएं, और इसी के प्रयास के तहत वो ये काम कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या होता है। बस अब 3-4 दिन का ही वक्त बचा है। सस्पेंस है कि 24 दिसंबर को मुंबई में क्या होगा। हमारी नजर बनी रहेगी। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बताते रहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है 24 दिसंबर को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फ्रंट पर और मराठा आंदोलनकारियों के फ्रंट पर। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।